कक्षा 7 ए और बी के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक महाभारत कथा जिनके पास हो निकाल लें और जिनके पास नहीं है वो खरीद लें। किताब विद्यालय में बुधवार और शुक्रवार के दिन मिलती है। चाहे स्वयं आकर के खरीदें या अभिभावक के द्वारा खरीद लें, जिससे आपकी पढ़ाई इस पुस्तक की सुचारू रूप से चलाई जाए और आप अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि बच्चों, जब तक आपके पास पुस्तक नहीं होगी तब तक आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बिना पुस्तक के हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और प्रश्न की तैयारी भी अच्छी तरह से आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए पुस्तक अति महत्वपूर्ण है और आप लोग पुस्तक ज़रूर खरीद लें। अब जिनके पास है वो खोल करके महाभारत की कथा को देखें। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। प्यारे बच्चों, महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की रचना है। वेदव्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को भी। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के मुख्य शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था और इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों को बुला करके एक सभा की
और उस सभा के सभापति शौनक थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ किया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और उनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने से अकाल मृत्यु होने के बाद उनके भाई विचित्रवीर को उनकी गद्दी पर बैठा दिया जाता है और उनके दो पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजगद्दी के योग्य नहीं थे, इसलिए उनकी जगह पर रीत नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का बन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तब ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। प्यारे बच्चों, आपको महाभारत के बारे में बताया जा रहा है कि पांडु राजा हुए। महाराजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके पुत्र विचित्रवीर हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनके स्थान पर नील रीत के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु कई वर्षों तक राज किए। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु किसी पाप के प्रायश्चित करने के लिए जंगल में दोनों रानियों के साथ चले जाते हैं। वहीं दोनों रानियों को जंगल में ही 5 पुत्र पैदा होते हैं। 2 पुत्र माद्री के और 3 पुत्र कुंती से। और कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। उन अनाथ पुत्रों का पालन पोषण ऋषि मुनियों की देख रेख में होता है और पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही देखते हैं। जब युधिष्ठिर कुछ बड़े हो जाते हैं, अर्थात 16 वर्ष के होते हैं, तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को ला करके भीष्म पितामह को सौंप देते हैं। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन रात कौरव और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब 5 पांडव बुद्धि बल, शरीर बल में पांडव आगे थे। वो सभी लोगों के हृदय को जीत लिए थे। यह देख कर के धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे ईर्ष्या करते थे और अंदर ही अंदर जलन रखते थे।
और पांडवों को गाहे बिगाहे हमेशा कष्ट देने के उपाय किया करते थे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्यता बढ़ती गई। अंत में भीष्म पितामह के बहुत समझाने बुझाने पर दोनों ने किसी तरह से संधि कराई। भीम के आदेशानुसार कुछ राज्य के भीष्म के अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरवों को हस्तिनापुर दे दिया गया और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन तक शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज तक की बाजियाँ लग जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुन खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत। इस तरह से उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का अपना रिवाज था। राज तक की बाजियाँ लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौसर खेलने का प्लान बनाया, योजना बनाई और कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप 5 पांडवों का राज चला गया और उनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया। उसमें एक शर्त यह भी रखी गई कि 12 वर्ष तक ये राज करेंगे, वन में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास। इसके बाद उन्हें राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिता करके वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। इसलिए पांडवों को अपने राज पाने के लिए युद्ध में सारे कौरवों को मारे। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज सौंप कर द्रौपदी सहित सब तपस्या करने हिमालय की तरफ चले गए। यही संक्षेप में इसकी कथा है। विस्तृत आपको अगली बार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।